आ गया टॉपर वाला प्लान आ गया बच्चों। दिसंबर आ गया है, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो दिसंबर से पढ़कर क्या 95% या टॉपर बना जा सकता? बिल्कुल बच्चों, आप अभी से स्टार्ट कर देंगे अगर इस दिसंबर के मंथ से, तब भी आप अच्छे परसेंटेज ग्रोथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लान होने चाहिए, किस तरीके से पढ़े, सारी बच्चों जानकारी होनी चाहिए। भाई आपको फरवरी में आपका एक युद्ध है, भाई 18 फरवरी से आपको एक युद्ध में जाना है, और युद्ध में जाने के पहले अगर आपने रणनीति नहीं बनाई तो प्लान गड़बड़ हो जाता है बच्चों। प्लान बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, आपकी रणनीति बनाने में आपके गुरुजी आपको मदद करेंगे बच्चों। तो किस तरीके से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे पास बच्चों। बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, और मैं गारंटी दे रहा हूं जो मैं आज को आपको इस क्लास में बताऊंगा, अगर आप उस नियम पर काम करेंगे तो पक्का 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 है बच्चों, आपकी परसेंटेज में ग्रोथ होगी, और आप जो परसेंटेज लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। आप 95% भी बच्चों फोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों पढ़ना है, प्लान को बहुत अच्छे से समझेंगे। भाई टॉपर प्लान है अपने पास, लेकिन बच्चों टॉपर प्लान है, लेकिन प्लान देखो, प्लान सोच तो सब लोग लेते हैं, पर याद रखिएगा प्लान पे जो काम करता है सक्सेस वही होता है। मैंने भी प्लान आपको बताऊंगा, आपके मन में चलेगा यस प्लान है, हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो बच्चों आप 95% नहीं फोड़ सकते। तो जो बच्चा मेरे प्लान पे काम कर सकता है वही वीडियो देखे, फालतू के देखने से कोई मतलब बच्चों नहीं है। ठीक है, और इतना बेहतरीन प्लान है, अगर आप देख लेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आपको लगेगा यस मैं ये कर सकता हूं बच्चों। ठीक है भाई, दिसंबर आ गया है, ठीक है, फरवरी में बच्चों एग्जाम होंगे। ठीक है, तैयारी कैसे करें, आपके ये सारे क्वेश्चन है आपके माइंड में ना, सारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपके गुरुजी आ गए हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। आगे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके भैया, दिसंबर से पढ़कर क्या 95% आ सकते हैं? हाँ बच्चों, आप दिसंबर से पढ़कर 95% फोड़ सकते हैं। ठीक बच्चों, पक्का, ये मेरी बच्चों आपसे गारंटी है। ठीक है बच्चों, बुक स्कूल टीचर सेम होते हैं। आप भाई जिस विद्यालय में जहाँ पढ़ते हैं वहां पे टीचर समान है, और भैया बुक वही है, सब कुछ वही है, पर 60 बच्चे अगर एक क्लास में पढ़ते हैं, पर क्या 60 बच्चे की सेम नंबर आते हैं? नहीं, हो सकता है एक बच्चे का सेम नंबर आ जाए, बाकी सब बच्चों के अलग अलग नंबर आते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट नंबर डिफरेंट नंबर डिफरेंट नंबर। क्यों ऐसा होता है, आज की क्लास में सारी बच्चों वजह जानेंगे। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं प्लान पे। ठीक है, अंतिम वार बच्चों करना है, अगर आपने अब भी वार नहीं किया, अगर दिसंबर से स्टार्ट नहीं की पढ़ाई, तो बच्चों आपका कुछ नहीं हो सकता है। अभी दिसंबर है आपके पास, दिसंबर जनवरी 2 पूरे महीने हैं, तीसरे महीने में बोर्ड एग्जाम होना है बच्चों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आज से आपने शस्त्र उठा लिया, अस्त्र शस्त्र सब उठाना है, अगर आपने उठा लिया, तो आप जो है इस फरवरी में जो आपका युद्ध है, महासंग्राम है ना, उसको आप उसमें रणनीति, लेकिन रणनीति बना के ही जाना पड़ेगा, तो आपको बच्चों पक्का सफलता मिलेगी, आपके गुरुजी का वादा है बच्चों। ठीक है भैया, दिसंबर से कैसे पढ़ें, सबसे पहली बात है भैया दिसंबर से कैसे पढ़ें, क्योंकि बच्चों आपको दिसंबर से ही पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा अभी, तो दिसंबर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मंथ साबित हो सकता है। ठीक है, कितनी देर पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए बच्चों, सारे आपके क्वेश्चन के आंसर बच्चों मेरे पास हैं। ठीक है, अब देखो दिसंबर में, देखो बच्चों अब मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक ऐसा बच्चा बच्चों होता है जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत मतलब सब कुछ उसने पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस को खत्म कर लिया है बच्चों, ऐसे बच्चे सिर्फ आपको 10% मिलेंगे। ठीक है, ये बच्चों आते हैं आपके सिर्फ 10% में। कौन सा बच्चा जिसने सब कुछ, ये बच्चा कौन सा है बच्चों, 10% वाला है, इसने क्या किया है, सब कुछ पढ़ लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया यहाँ पे, इस पे आ जाते पहले, ये एक ऐसा बच्चा है इसने कुछ नहीं पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम था, आई डोंट नो, कोई मतलब नहीं था अभी तक। ठीक है, लेकिन अब दिसंबर आ गया है भाई, बोर्ड एग्जाम फरवरी में होंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं वैसे थोड़ा सा मन करता है पढ़ने का। ठीक है ना, तो इसके मन में आ रहा है विचार कैसे पढ़ें, तो बच्चों आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ऐसे बच्चों आपके जो ऐसे इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं 30%। 30% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पर पढ़ने का बड़ा मन है बच्चों। ठीक है, अब ये 30% हो गए, ये 10% हो गए, बचे कितना बच्चों, 60% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है, लेकिन अभी भी उनको प्रॉब्लम है। जब टेस्ट होता है या कभी पढ़ने बैठते हैं तो उनको डाउट होता है कि मैंने पढ़ रखा था पर मुझे ये समझ में क्यों नहीं है। ऐसे बच्चे होते हैं 60%, उस कैटेगरी में आप बच्चों सब लोग आते हैं। ठीक है, पढ़ा भी है पर कंप्लीट समझ में भी नहीं आया है, कुछ टॉपिक हैं जो रह भी गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस बच्चे को
कितनी देर पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या पढ़ना चाहिए, कितना दिसंबर में पढ़ना चाहिए, क्या जनवरी का प्लान है, क्या बच्चों फरवरी का प्लान है। तीनों मंथ के बच्चों हम लोग प्लान को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भैया देखो, अगर आपको सच में टॉपर बनना है, सच में बच्चों आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप लोगों को 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे। अब सर जी 6 से 8 घंटे हम कहाँ से लाएं? भैया आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप अपने स्टडी के लिए लास्ट के 3 महीने हैं भाई, जनवरी फरवरी, ठीक है, और ये दिसंबर, 3 महीने में अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, तो अपने फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। 6 से 8 घंटे आपको निकालने, कैसे निकालने सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ो, नहीं, ब्रेक ब्रेक लेके पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे दिसंबर में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस बच्चे को दिसंबर में पढ़ना चाहिए। ये फर्स्ट वाला बच्चा है जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, ये सेकंड वाला बच्चा है पढ़ा भी है, समझ में नहीं आया, सारे टॉपिक पढ़ भी रखे हैं, कुछ टॉपिक क्लियर भी नहीं है, ठीक है, ये वाला है। थर्ड वाला मस्त है, ठीक है, अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं भैया इस बच्चे की, किस बच्चे की, जिसने अभी तक सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहले हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये इसने क्या किया है भैया, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो भैया इनके लिए जो है, इनके लिए सिर्फ एक है भैया, ये गन शॉट क्लास देखें, ठीक है, यूट्यूब से गन शॉट क्लास देखें, ठीक है भाई, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, सारी क्लासेस देख लें, गन शॉट देखें, ठीक है। क्योंकि अब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब कोई फायदा नहीं है अगर आप बुक उठाओगे, कुछ उठाओगे, पढ़ने का नहीं। अब अगर आप बुक उठाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप सबसे पहले गन शॉट क्लास उठाएं, साथ में देखो जो गन शॉट बच्चों क्लास हैं वो 2 घंटे के आसपास की हैं बच्चों। कितने घंटे की हैं? 2 घंटे के आसपास की गन शॉट है, ठीक है, 2 घंटे की हैं। आप सोच लो 2-2 घंटे की एक क्लास है, और 6 से 8 घंटा आप पढ़ोगे तो ये प्लान है। 2-2 घंटे की जो क्लासेस हैं उनको आप 4 घंटे में समाप्त करें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक कॉपी लें, उसमें नोट करते हुए भी चलें, ठीक है। और याद रखिएगा दिसंबर में ये करना है, और साथ में याद रखिएगा कंप्लीट सिलेबस करना है, ठीक है। आपको इसी दिसंबर में इतना पढ़ना है आपको कि आपका जो सिलेबस है वो बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। सिर्फ आपको गन शॉट से सिलेबस को कंप्लीट करना है बस, ठीक है। तैयारी करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, रिवीजन साथ में करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया दूसरा नंबर, जिस कैटेगरी में 60% बच्चे आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों इसी में आते हैं, ठीक है भैया। देखो इन्होंने पढ़ भी रखा है पर चीजें कवर नहीं है, तो देखो करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आपको भाई बुक उठानी है, ठीक है। देखो मैं एक कॉमन बात बता दूं तीनों बच्चों के लिए, भाई इस दिसंबर में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जिसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया और फर्स्ट चैप्टर में आपको लग रहा है ये वाला टॉपिक मुझे आता है अच्छे से, तो उसे नहीं पढ़ना। जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। दिसंबर में जो चीज आती है उससे नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक नहीं आते उनको पढ़ना। अगर आपके सिलेबस में कुछ बच गया है उससे ही कंप्लीट करना है। इस दिसंबर में आप अपने आप से कसम खा लो कि मुझे जितना सिलेबस में, मुझे एक तरफ से सिलेबस देखना है और जितनी चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मुझे आती या नहीं आती। अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उससे कंप्लीट करो। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप अपने स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर से डिस्कस करो, सर जी मुझे ये टॉपिक नहीं है, इसे बता दो। वहां पर भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो भैया मैं अभी लास्ट में आपको एक नंबर बताऊंगा, या एक नीचे नंबर रन कर रहा होगा, वहां से अभी देख लीजिए। वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और बच्चों वहां से अगर आप मैसेज करेंगे सर जी इस क्लास का ये वाला टॉपिक इस सब्जेक्ट का नहीं आया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों मैं 1-2 दिन में वो क्लास जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। 1-2 दिन में क्यों बच्चों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे देखो आपका एक टॉपिक हो गया, ठीक है, जब तक 5-6 टॉपिक नहीं हो जाएंगे आपके डाउट वाले, ठीक, क्लास का नाम होगा डाउट क्लास, बच्चों की डाउट क्लास वाली क्लास होगी, ठीक है। मैं वो क्लास लेकर आऊंगा, आपको डाउट दूर करा दूंगा, ठीक है। इस दिसंबर में सिर्फ आपको बच्चों डाउट दूर करना है, सारे डाउट। मतलब कोई पूरे सिलेबस को ढूंढो मुझे क्या क्या डाउट है, क्या क्या टॉपिक मैंने पढ़ रखा है। भाई आपने ये 60% वाले बच्चे ने पढ़ रखा है ना सब कुछ, तो अब बच्चे को पता है कि इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम है। जिस टॉपिक में बच्चों आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को बच्चों खत्म करो, खल्लास करो, ठीक है। और क्या करो भाई, बुक उठाओ, ठीक है, स्कूल स्कूल, ठीक है, और भैया प्लस कोचिंग, ठीक है, स्कूल प्लस कोचिंग की सहायता से, ठीक है, और प्लस भैया आपके मोही सर की सहायता से, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होके वहां से उन टॉपिकों को खल्लास कर दो जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक बच्चों। और भैया जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, हाँ आता भी है सब कुछ, फिर भी बच्चों रिवीजन करो। बच्चों आपका काम है बच्चों रिवीजन करने का, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों रिवीजन करो और चेक करो ऐसा तो नहीं है कुछ रह गया है, ठीक है। और रिवीजन करो, अगर आपने नोट बना रखे हो वहां से रिवीजन करो। जो प्रॉब्लम आती है बच्चों आपके लिए भी यही है कि आप मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो,
मेरे ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है, मैं आपको वो टॉपिक पक्का बताऊंगा, चाहे जैसा हो। इंपॉर्टेंट है, आपने भेज रखा है, मैं पक्का बच्चों आपकी उसकी क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपको भी चेक करना है पूरे सिलेबस में इस दिसंबर में ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं जो मुझे नहीं आता है। जो आता है उस पर अपना टाइम मत बर्बाद करो फिर से पढ़ने का। उन टॉपिकों को पढ़ो जो आपको टॉपिक नहीं आते। भाई सारे अपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको डाउट कर रहे होंगे, हाँ ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था पर समझ में अच्छे से नहीं आया था। उन चैप्टर को पहले पढ़ना है, उन टॉपिकों को बच्चों पढ़ना है, और आपको नोट बनाना है। क्या बनाना है भैया? नोट बनाना है, ठीक है बच्चों। नोट आपको भी बनाना है, ठीक है। जिसके पास नोट नहीं बने हैं, जो भी प्रॉब्लम है दिसंबर में खत्म कर देना है, ठीक है। और बच्चों आपको शॉर्ट नोट बनाना है। क्या बनाना है भैया? शॉर्ट नोट। जानते हो क्या होते हैं? एक चैप्टर होता है, ठीक है, 10-12 पेज का। शॉर्ट नोट आपको सिर्फ 2 पेज में बनाना है। एक चैप्टर का शॉर्ट नोट 2 पेज में होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों समय बहुत कम है, तो आप पूरे रामायण जैसी बुक लेकर तो पढ़ने जा नहीं सकते हो, ठीक है भाई। 24 घंटे का समय कहाँ पढ़ के जाओगे? तो आपको शॉर्ट नोट होने चाहिए। शॉर्ट नोट सिर्फ बच्चों आपको 2 पेज में बनाना है। अब 2 पेज में सर ये कैसे बन जाएंगे? देखो आपको करना है क्या बच्चों, सिंपल सा आपको उस चैप्टर से, भाई आप कोई प्रूविंग है, प्रूविंग का जो, जैसे कि पहला चैप्टर ले लेते हैं फिजिक्स का, कोई भी चैप्टर, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिखना है, फार्मूले लिखना है, ठीक है। ओके, और उसके बाद बच्चों आपको अगर किसी चीज को याद करना है, कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो याद ही करनी पड़ती हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो याद ही करने पड़ते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन मुझे नहीं याद हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में जो याद ही करनी पड़ते हैं, तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने घर में जहां पर आपकी ज्यादातर निगाहें जाती हैं वहां पर आप एक चार्ट ले लो, ठीक है। चार्ट ले लो, वहां लगा दो, फिर वहां पे लिख दो, उन चीजों को लिख लो। 2-3 चार्ट लिख दो, 2-3 चार्टों लगा के लिख दो, और जब भी आप आते जाते उठते खाते पीते उस पर निगाहें जाएंगी, उसको पढ़ते जाओ, और कई बार पढ़ोगे आपको कन्फर्म है वो चीजें याद हो जाएंगी। तो जो डिफरेंट हैं, जो आपको कठिन लगती हैं, उनको भैया एक चार्ट में लिख के दीवार में चिपका दो, जहां पर बच्चों आपकी ज्यादा नजरें जाती हूँ। बाकी शॉर्ट नोट बनाएंगे, 2 पेज में बनाएंगे बच्चों। आप भी 2 पेज में ही शॉर्ट नोट बनाएंगे। कैसे बनेंगे? अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो बताना बच्चों, मैं भी ये क्लास ले आऊंगा, ठीक है बच्चों। ये दिसंबर में करना है। दिसंबर में तीनों बच्चों को सिलेबस चेक करना है, क्या पॉइंट रह गए हैं उन्हें खत्म करना है, ठीक बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में क्या करें, ठीक है। जनवरी में बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर अगर आपके शॉर्ट नोट रह गए हैं, ठीक है भैया, इनको क्या करना है, इनको अगर देखो भाई, इन्होंने अगर गन शॉट देखना चालू किया, हो सकता है इनसे सिर्फ फरवरी में ही कंप्लीट ना कर पाए, तो ये जो 3 नंबर वाले बच्चे हैं ये क्या करेंगे, ये जनवरी को भी उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। जनवरी को भी ऐड कर लेंगे, नहीं जनवरी में भी गन शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन रिवीजन, ऐसा रिवीजन बच्चों कि आपको याद होता जाए, ठीक है। और साथ में ये नोट बनाएंगे, नोट जरूर बनाएंगे, याद रखिएगा। और प्लस में बच्चों शॉर्ट नोट ये भी बनाएंगे, ठीक। अब शॉर्ट नोट भी इस मंथ में जो बच गया उससे भी कंप्लीट करेंगे, नोट बनाएंगे, और साथ में बच्चे शॉर्ट नोट भी बनाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जो 60% वाले बच्चे हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं, इनको क्या करना है, इनको सबसे पहले इसमें अगर उस वाले मंथ में शॉर्ट नोट बच गए हैं तो सिलेबस तो कंप्लीट इन दोनों बच्चों को कर ही लेना है पक्का। जब दिसंबर में सिलेबस तो बच्चों आपको खत्म ही कर देना है। इनको क्या करना है बच्चों, इनको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक बच्चों। इनको बच्चों शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। और कैम सिर्फ 2 पेज में एक चैप्टर को कवर करना है, सिर्फ 2 पेज में बच्चों चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। ओके, सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, पॉइंट वाइज, ठीक है। आगे और क्या करना है बच्चों, और फुल्ली रिविजन करना है, ठीक बच्चों। क्या करना है भैया, फुल रिविजन करना है, ठीक है, पूरा रिविजन करना है, ठीक है। अब और याद रखिएगा, जनवरी से थोड़ा सा स्कूल जाने पर नहीं, रोज नहीं कह रहे हो स्कूल ना जाओ, लेकिन थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएंगे, कभी कभी बीच में एक छुट्टी मार के, हफ्ते में एक छुट्टी मार दो, 2 छुट्टी मार दो, उसमें क्या करना है, पूरी एक फिजिक्स उठाओ या केमिस्ट्री उठाओ, मैथ उठाओ, उस दिन पूरा रिवीजन कर डालो बच्चों, ठीक है। आपको लगता है कि आज स्कूल में कम पढ़ाई होगी, ठीक है, तो आप उस दिन क्या करो, जनवरी में छुट्टी मारो, ठीक है, और पूरा बच्चों फुल रिवीजन कर डालो, ठीक है बच्चों। आपके पास क्या है, आप टेस्ट करो, ठीक है, टेस्ट करो बच्चों। टेस्ट आपको भी करने की जरूरत। टेस्ट कैसे होंगे बच्चों, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है। टेस्ट करो, अगर आपको देखो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेस्ट, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, आप अगर ये डिमांड होगी तो मैं करा दूंगा, बाकी आप भी कर सकते हैं। आप क्या करो, जो पढ़ाई करो, ठीक है, आराम से कुछ क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उन क्वेश्चन को लिख लो पेज में, फिर कॉपी बंद कर दो, फिर 15 मिनट का रेस्ट लो। कॉपी मतलब पहले बुक से अपने एक पेज में क्वेश्चन लिख लो बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों बुक को बंद कर दो, कॉपी को बंद करो, 15 मिनट रेस्ट करो, 15 मिनट बाद पेज खोलो, एकांत बैठ जाओ और टाइम ले लो कि इतने टाइम में मुझे ये वाला करना है। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में टाइम के अकॉर्डिंग पेपर मिलता है, ठीक है। फिर वहां पे लिखना चालू करो, फिर खुद चेक करो, खुद टीचर बनो कि मैंने कितना किया है, और जहां पे कमी रहेगी उस कमी को बच्चों दूर करो, ठीक है। दिसंबर में टेस्ट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि टेस्ट बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही तुमको बताएंगे कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। जब हम पढ़ाई करते हैं तब लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, जब टेस्ट में लिखना पड़ जाता है तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये कैसे हुआ। तो उसके पहले सारी कंफ्यूजन दूर कर लेना है बच्चों आपको टेस्ट के माध्यम में, ठीक है। टेस्ट करो, साथ में बच्चों रिवीजन करना मत भूलिएगा, रिवीजन
प्रैक्टिस, ये दो चीजें इंसान को महान बनाती हैं। तो दो चीजों पे बच्चों बिल्कुल ध्यान देंगे, एक तो रिवीजन और प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कोई चैप्टर जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पर रखा है, आपको लगता है अरे फर्स्ट चैप्टर तो मुझे आ गया, अब नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, भैया जनवरी भर तुम रिवीजन करो, रोज रिवीजन, आज इस चैप्टर का कल उस चैप्टर का, मुझे आता है अच्छी बात है, अगर आता है तो उससे क्वेश्चन आंसर बनाओ, ठीक है, और उससे लिखो, ठीक है, अगर बताएंगे तो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेस्ट का बच्चों, ठीक है। ये आपको जनवरी में करना है बच्चों, आपको ये वाले बच्चे को शॉर्ट नोट बना के चीजों को तैयार कर लेना है, ठीक है बच्चों। क्यों? ओके बच्चों, यहाँ समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं भैया फरवरी में क्या करना है बच्चों। फरवरी में याद रखिएगा, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जितना नया था आपको दिसंबर और जनवरी में खत्म कर देना। फरवरी में आपको, भाई फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम है, फरवरी में अगर कुछ नया पढ़ने बैठोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, अब ये पढ़ ले वो पढ़ ले, पता लगे जो आपको आता हो ना वो भी भूल जाओ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले याद रखिएगा बच्चों, शॉर्ट नोट पढ़ना है, जो आपने जनवरी फरवरी में जो शॉर्ट नोट बनाए उन्हें पढ़ना है, नया कुछ लेकर मत बैठ जाना। पता लगे आपने यूट्यूब खोला, देखो सीधी सी बात है बेटा, फ्यूचर आपका है, आप अपने अकॉर्डिंग चलो। आपने यूट्यूब खोला, वहां पे कोई टीचर लेकर आ गया कि इससे पढ़कर आप 95% फोड़ सकते हैं, आपने क्या किया, देखा उसकी क्लास, ठीक है, और फिर आपने क्या देखा, आई ये वाला तो नया है, अब उसको नया करने में जुट गए और पता लगे फिर गए बोर्ड एग्जाम में बैठे, अब क्वेश्चन वो नहीं आया है, पर वो क्वेश्चन आया है जो आपको, जिसका आंसर आता था, अब आप कंफ्यूजन है, अरे यूं तो हम पढ़ के भी नहीं आए थे, इसका मतलब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो उस दिन तो बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है बेटा, ठीक है, रिवीजन करना है, फुल्ली रिवीजन करना है, चीजों को बच्चों समझना है, ठीक है। कहाँ क्लास आएगी, ठीक है, क्लास को देखो, रिवीजन वाली क्लास देखो, मैं क्लास लेकर आऊंगा रिवीजन वाली, ठीक है, जो आपको पढ़ाया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे उनकी वो क्लास देखिएगा, ठीक है। चलो, यानी नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत चिल रहना है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना, पहली प्राथमिकता, सब कुछ आपने पढ़ के रख दिया है, आराम से चीजों को समझना है और बोर्ड एग्जाम में बैठना है फ्री माइंड और चीजों को कवर करना, लिखना है, सिर्फ रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, और रिवीजन करते रहेंगे और शॉर्ट नोट जो बनाया है बच्चों, क्या बताया हमने बच्चों, जो शॉर्ट नोट बताया है उनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों, ये चीज आप करते रहेंगे, ठीक, सारे सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आया समझ में इतना, ठीक है। अब देखो बच्चों, सब बच्चों को थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो इस नंबर से जुड़ जाइए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है ये आपके लिए, बस आपको क्या करना है, अपना नाम और अपनी क्लास लिख के भेज देना है, आपको उस क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें टाइम टेबल होगा कि कितने बजे से क्या क्या पढ़ें, ठीक है, सब कुछ हिंदी से लिखते हैं ऑल सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। एक बात और बता दूं, सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे मत पड़े रहना, हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नंबर 95% दिलाने के लिए ये सबसे प्रबल होते हैं, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कब कैसे पढ़ना है बच्चों, ठीक है, एक ही क्लास लाऊंगा, आप परेशान ना होना, ठीक है। जो भी दिक्कत आती है बच्चों इस आप व्हाट्सएप में करेंगे, ठीक है, और बच्चों गनशॉट देखेंगे, ठीक है बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से। और क्लास भैया ये वाली जो वीडियो दोस्तों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो भैया ये प्लान है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है बच्चों। प्लान बना लो, दिसंबर में आपको पूरा सिलेबस खत्म कर देना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जनवरी में नया कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, हो सकता आ जाए तो पढ़ लो, कोई दिक्कत। फरवरी में बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, 2 महीने में बच्चों को खत्म कर लेना है, ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे नंबर बच्चों लाने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, और देखो बच्चों, नंबर तो अच्छे लाने पड़ेंगे, सोचो कितना अच्छा लगेगा जब आपके अच्छे नंबर आएंगे, टॉपर बनोगे, ठीक है। सोचो स्टेट टॉपर बन जाओ आप, चलो अच्छे अच्छे पढ़ने आएंगे, लाखों रुपए का इनाम मिलेगा आपको, भाई कौन नहीं चाहेगा, सब बच्चे चाहेंगे, ठीक है, सब लोग प्रयास करो, ठीक है। 3 मंथ सब कुछ छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो, 3 महीने बाद फिर जो भी मर्जी करना। 3 महीने का प्लान अगर आप सोचो 3 महीने में आप कर सकते हो, मैंने जो बताया अगर आप ये करोगे, ठीक है, 6 से 8 घंटे याद रखिएगा। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो फिर भूल जाओ, इतने नंबर आएंगे, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो बेटा सब बच्चों से थैंक यू एंड धन्यवाद, और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके बेटा, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।